हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि एरोबिक नेचर का होता है और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इट मीन्स ये एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल सकता है, या ड्रॉपलेट से, या स्नीजिंग से, या हैंड शेकिंग से, या फूड मील के ट्रांसफर करने से। इसमें अफेक्टेड ऑर्गन्स हैं लंग्स, जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा आदान प्रदान होता है। उसके बाद किडनी, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड एंड आल्सो मेनिंजियल टीबी भी देखा गया है। टीबी का डिस्कवर किया था रॉबर्ट कोच ने 1982 में। अब हम बात करते हैं इसके स्टेजेस के बारे में। इसके दो स्टेज होते हैं मेनली, प्राइमरी एंड लेटेंट। प्राइमरी स्टेज में ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के जो बैसिली होते हैं वो ड्रॉपलेट के थ्रू स्प्रेड होते हैं, और हमारे सेल में प्रोटेक्टिव बॉडीगार्ड मैक्रोफेज होते हैं जो इतने जल्दी एक्टिवेट नहीं हो पाते। इसलिए ये बैसिली अगर ड्रॉपलेट के थ्रू स्प्रेड हो गया तो मैक्रोफेज इसे किल नहीं कर सकता। फिर आता है लेटेंट फेज। लेटेंट फेज मेनली 21 डेज के ड्रॉपलेट सर्कुलेशन इन्फेक्शन के बाद होता है। इसमें हमारा टी सेल अपना इम्यून रिस्पॉन्स शो करने लगता है और मैक्रोफेज भी एक्टिवेट हो जाता है, तो काफ़ी कुछ हद तक टी सेल ट्यूबरकुली बैक्टीरिया को रोकता है। अब हम जानना चाहेंगे इसके सिम्टम के बारे में। प्राइमरी सिम्टम इसका वेट लॉस से स्टार्ट होता है। आपको फैटिगी भी महसूस होगी, थकान महसूस होगी, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन में के प्रेजेंस में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस फैलता है, इसलिए हमें थकान महसूस होती है। शाम को फीवर भी रहती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी हो जाएगी, और रात में पसीने के साथ बुखार भी आ सकता है। और इसके लास्ट स्टेज में कफ आने लगता है म्यूकस के साथ। हम एक वो टर्म यहाँ यूज किए हैं, म्यूकोपुरुलेंट स्पुटम। इट मीन्स म्यूकोपुरुलेंट स्पुटम मीन्स कफ में आपको पस के साथ ब्लड भी आ सकता है। और लास्टली चेस्ट पेन, ये भी एक सिम्टम है इसका। हम जानना चाहेंगे रिस्क फैक्टर के बारे में। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग वो होते हैं जो जब हमारे इम्यून सिस्टम खुद के ही खिलाफ, खुद के बॉडी पार्ट के खिलाफ काम करने लगते हैं, तो उसमें हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग यूज करते हैं, एज लाइक प्रेडनिसोलोन एंड साइक्लोफॉस्फामाइड। ये प्रेडनिसोलोन रूमेटॉइड अर्थराइटिस में काम आता है, ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और साइक्लोफॉस्फामाइड कैंसर जैसे के ट्रीटमेंट में काम आता है। ये भी ऑटो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं। बाद बाकी के कुछ डिजीज हैं जैसे HIV एड्स। HIV एड्स में भी रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है ट्यूबरक्लोसिस का। ल्यूपस इरिथ्रोसाइटस, इसमें भी ट्यूबरक्लोसिस का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। कैंसर, पुअर हेल्थ एंड हाइजीन, अगर हम गलत हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं या पुअर हेल्थ में है हमारा, हम कमज़ोर हैं, तो टीबी का रिस्क बढ़ जाता है। इलिटरेसी, अगर हम किसी को बताते नहीं है कि कैसे ट्यूबरक्लोसिस से बचाव किया जा सके। और लास्ट वन इज माल न्यूट्रिशन, खाने पीने की कमी। खाने पीने की कमी अगर होगी तो हमारा टी सेल्स कम बनेगा और इम्यून सिस्टम वीक होगा, इससे भी टीबी के लक्षण बढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं डायग्नोसिस पे। बहुत सारे डायग्नोसिस फैक्टर होते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट, एक्सरे, जिसमें चेस्ट का एक्सरे लिया जाता है। अगर चेस्ट लंग्स के बीच क्लम्पसिंग हो रहा है, सिकुड़ रहा है लंग्स, या उसमें ग्रैनुलोमा का प्रेजेंस है, तो एक्सरे किया जाता है। स्किन टेस्ट किया जाता है, वेरियस टाइप्स ऑफ, एंड स्पुटम टेस्ट। अगर स्पुटम में पस आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो स्पुटम टेस्ट भी किया जाता है।
अब हम स्किन टेस्ट में सबसे फेमस एक टेस्ट का जिक्र करना चाहेंगे, मैनटॉक्स टेस्ट का। मैनटॉक्स टेस्ट को ही हम ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट बोलते हैं। इसमें ट्यूबरकुलिन इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है 0.1 ml में, और 2-3 दिन के लिए पेशेंट को देखा जाता है। आफ्टर 2 और 3 डेज अगर पॉजिटिव है, टीबी पॉजिटिव अगर पेशेंट है, तो उसमें बबल के फॉर्मेशन होंगे और इचिंग स्किन होगा, रेड स्किन हो जाएगा। अगर निगेटिव है, उसे कोई सिम्टम नहीं है, तो फ्लैट स्किन ही रहेगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 4 ड्रग रेजिमी, जिसे मल्टीपल ड्रग थेरेपी भी बोलते हैं, टीबी के लिए दिया है, जिसमें आइसोनियाजिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफामाइसिन, पाइरिजिनामाइड, ये 4 ड्रग रेजिमी आते हैं WHO के अकॉर्डिंगली टीबी को ट्रीटमेंट के लिए। अब स्टेटस देखना चाहेंगे हम, टीबी में वर्ल्ड का क्या स्टेटस है। 2018 में 10 मिलियन पीपुल टीबी से बीमार हुए, जिसमें से 1.2 मिलियन डेथ हुआ। अब इंडिया की बात करना चाहे तो 2013 से 2018 के बीच 1.2 मिलियन केस से बढ़कर 2 मिलियन केस हो गया। थैंक यू दोस्तों।